हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा लीक्स को लेकर के और उससे जुड़ी सेफ्टी को लेकर के, यानी कि कैसे आप अपने डेटा को सेफ रख सकते हो, कैसे आप अपनी सिक्योरिटी बनाए रख सकते हो। तो आज की वीडियो को हम सिर्फ 4 पार्ट में कवर करने वाले हैं। पहला है जो मोबीक्विक का हाल ही में डेटा लीक का स्कैंडल हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे इसमें क्या क्या लीक हुआ है और इससे आपको क्या क्या नुकसान होने वाला है। तीसरा, अगर आपका डेटा लीक हुआ है तो आपको क्या करना है और अपने डेटा को चेक कैसे करना है कि आपका क्या क्या डेटा लीक हुआ है। और आखिरी में हम बात करने वाले हैं कि फ्यूचर में अपने डेटा को कैसे सेव करके रखना है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम टॉपिक को लेकर के, जो है डाटा लीक स्कैंडल। 30 मार्च को इस न्यूज़ की खबर आई थी जो डेटा लीक आपका हुआ था। अब इस पूरे स्कैम को हम स्टार्टिंग से समझते हैं। फरवरी के एंड वीक में, यानी कि 20 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक या मार्च के स्टार्टिंग में इस ब्रीच की खबर निकल कर आई थी। तब 4 मार्च को कंपनी ने ये ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने जो डेटा लीक की खबर है उसको साफ साफ निगलेक्ट किया था। तो इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि ए मीडिया क्रेज्ड सो कॉल्ड सिक्योरिटी रिसर्चर जो है वो मीडिया की अटेंशन लेने के लिए हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मोबीक्विक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका टाइम वेस्ट कर रहा है और हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है, जबकि उनका कहना है कि उन्होंने अपने सिक्योरिटी में कोई भी लैप्सेस नहीं दिखे गए हैं। और उन्होंने बाद में और भी ट्वीट किया, उसमें कहा था कि जो हमारे यूज़र्स उस कंपनी का डेटा है वो सभी बिल्कुल सेफ़ है। और कुछ टेक्स्ट फाइल जो है वो दिखाई गई है ये प्रूव करने के लिए कि हमारा डेटा लीक हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कंपनी को फॉल्सली हैरेस करने के लिए दिखाया गया है। तो अब फिर आखिरी थ्रेड में उन्होंने कहा कि हमारी जो लीगल टीम है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की तैयारी कर रही है इस रिसर्चर के खिलाफ, जो ये सो कॉल्ड रिसर्चर माना गया है। तो ये सब उन्होंने अपने इस ट्वीट में कहा गया। तब उस टाइम पर उन्होंने इस ट्वीट को जो है पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया था। लेकिन अब क्या हुआ कि इसका उस टाइम पर हैकर ने सेटलमेंट के लिए रेडी था, लेकिन मोबीक्विक ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया, कोई भी ब्रीच हुआ है। उसके बाद में हैकर ने डेटा को डार्क वेब पर अपलोड कर दिया, जो कि 30 मार्च के करीब ये डेटा जो है अपलोड हुआ था डार्क वेब पर। और तब सभी अपने डेटा को चेक कर सकते थे कि क्या क्या आपका लीक हुआ है। तो इसमें लीक क्या हुआ था, ये करीब 8.2 TB की डेटा था, टोटल डेटा जो लीक हुआ था। और उसमें करीब 36 मिलियन फाइल्स जो थी वो अवेलेबल थी, जिसमें करीब 3.5 मिलियन लोगों की KYC डिटेल्स थी और उसी के साथ 99 मिलियन यूज़र्स की फ़ोन नंबर्स, ईमेल और हैश्ड पासवर्ड, एड्रेस और बैंक अकाउंट और कार्ड डिटेल्स भी अवेलेबल थी। हैश्ड पासवर्ड क्या होता है? हैश पासवर्ड का मतलब होता है जो आपका पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड है वहाँ पर, वो इनक्रिप्टेड पासवर्ड ही हैश पासवर्ड होता है। अगर हैकर आपके उस हैश पासवर्ड को डिकोड कर लेता है अपने रियल उसमें, तो वो आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। हालांकि इतना इजी नहीं होता है किसी के पासवर्ड को, इनक्रिप्टेड पासवर्ड को डिक्रिप्ट करना। तो ये सब इसी में लीक हुआ था। अब आप कैसे चेक कर सकते हो वो डेटा जो आपका लीक हुआ था? आप जो है अपना डेटा लीक करने के लिए डार्क वेब पर चेक कर सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो कि डार्क वेब पर कैसे अपनी सारी चीज़ें चेक करें, डार्क वेब कैसे यूज़ करें, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इसके बाद अगला पॉइंट है कि अगर आपका भी डेटा लीक हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपका भी डेटा इस स्कैंडल में लीक हुआ था और आपको पता चल चुका है ऑलरेडी, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट अपना जो है, जिस ब्रांच में, जिस बैंक का आपका अकाउंट है वहाँ पर जाना है। और अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का, तो सबसे पहले आपको अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो है वो ब्लॉक कराना है और नया क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इशू कराना है। उससे क्या होगा, आपकी जितनी भी डिटेल्स हैकर के पास होगी वो सारी की सारी उसके पास नहीं रहेगी, वो चेंज होकर आएगी। दूसरी, अगर आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते और आप थोड़ा बहुत सिक्योरिटी उस पर रखना चाहते हो, खुद से ही इंस्टेंट आप सिक्योर करना चाहते हो, तो आप अपनी इंटरनेट ट्रांजेक्शन्स जो है और जो आपकी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स है उसको ऑफ़ कर सकते हो, या अपने कार्ड की सारी ट्रांजेक्शन्स जो है वो टेम्परेरीली ऑफ़ कर सकते हो। कैसे करना है वो सब, उसकी प्रोसेस अगर आपको जाननी है तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें।
तो अगर फ्यूचर में आपके साथ ऐसा कभी होता है, आप किसी स्कैम में पड़ते हो, तो आपको ये सब सबसे पहले करना है कि सबसे पहले तो आपको अपना जो कार्ड है उसकी इंटरनेट ट्रांजैक्शंस और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस वो सब बंद करानी है। उसके बाद में आपको उसको अगर ज़्यादा यूज़ करते हो तो अपने कार्ड में जाकर उसको सबसे पहले ब्लॉक कराए, अपने कार्ड को अपने बैंक में जाने के बाद, और नया कार्ड इशू करा ले। उससे आप कंप्लीटली सिक्योर हो सकते हो। अब अगला पॉइंट है इसमें, जो लास्ट पॉइंट है कि कैसे अपने डेटा को फ्यूचर में सिक्योर रखें या अपने आप को कैसे स्कैम्स से सेफ रखें। तो उसके लिए सबसे पहले तो कई सारी आपने वेबसाइट्स देखी होगी जो कुछ रुपए के चक्कर में, यानी कि आपको कुछ रेफरल रिवार्ड्स देती है, उसमें आपको केवाईसी कराने के लिए बोलती है। तो तब तक आप केवाईसी ना करें जब तक आपको वो जो वेबसाइट है वो कम्प्लीटली ट्रस्टेड नहीं लगती है। अगर आपको वो साइट जो है ट्रस्टेड लग रही है तभी आप उसको केवाईसी कराएं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। इट्स नॉट अ प्राइमरी थिंग यू शुड डू ऑन ए वेबसाइट। मतलब जाते ही ये नहीं कि आपको केवाईसी बोला है तो कर दो, ऐसा नहीं है। अगर उसके बिना काम नहीं चल रहा है तभी आप उसमें केवाईसी कराएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम केवाईसी की जो डेटा है उसका मिसयूज़ हो जाता है। केवाईसी के डेटा का मिसयूज़ कैसे होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके फ्रॉड के काम होते हैं उसमें आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर लिंक हो जाता है, और उसमें आपको आपके नाम पर जो है काफ़ी लोन वगैरह ले लिए जाते हैं और बाद में आप पर जो है इशू बन जाते हैं। दूसरी चीज़, अपने आप को सेफ रखने के लिए अपना कोई भी प्राइमरी बैंक अकाउंट किसी वेबसाइट पर बाइंड बिल्कुल भी ना करें। यानी कि अगर आप ऐसा काम करते हो कि रेफरल के लिए आप अर्निंग कर रहे हो या कुछ और ऐसा काम कर रहे हो, कहीं पर ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो जहाँ पर आप अपना अकाउंट का यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आप अपना एक अलग से अकाउंट बना लें किसी बैंक में, फिजिकल अकाउंट बना लें, या फिर आप एक जो है वर्चुअल अकाउंट भी बना सकते हैं। जैसे कि आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक होता है, उसमें आप वर्चुअल अकाउंट बनाकर उसे यूज़ कर सकते हो, उसे बाइंड कर सकते हो हर किसी वेबसाइट में। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती है जो उन अकाउंट को सपोर्ट नहीं करती है, तो मोस्ट ऑफ देम आर फेक। यानी कि या तो वो आपका डेटा यूज़ करने वाली है या फिर वो आपके अकाउंट से फ्यूचर में कुछ ना कुछ पैसे उड़ाने वाली है। तो दो बातें मैंने भी बता दी है। हमेशा आप एक तो पहले कभी भी केवाईसी मत करो, दूसरा हमेशा अपना सेकेंडरी अकाउंट यूज़ करो इन सब चीज़ों के लिए, प्राइमरी अकाउंट को इन सब चीज़ों से दूर रखो। तीसरी बात है, ऑनलाइन सर्विसेज बिल्कुल यूज़ करना बंद कर दो। मतलब आप कुछ भी ऑनलाइन यूज़ मत करो। अब आप कहोगे कि ये कैसी बात हुई, आप तो हमें बिल्कुल ही इन सब चीज़ों से अलग कर रहे हो। तो अगर आप कंप्लीटली इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो तो यही एकमात्र उपाय है अपने आप को सिक्योर रखने का ऑनलाइन स्कैम्स से। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं पे आपसे कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी। हालांकि गलती अगर आपसे होती है तो हम हैं बताने के लिए, इसीलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अभी तक आप वीडियो से बने हुए हैं अगर, तो आई होप कि आपको वीडियो अभी तक पसंद भी आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। तो ये सब चीज़ें मैंने बता दी है। अब आखिरी में ताज़ा अपडेट जो इसके बारे में आ रही है, इस जो मोबीक्विक का डेटा लीक हुआ था उसके बारे में जो ताज़ा अपडेट आ रही है उसके बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने अभी, अगर आप उनकी साइट पर जाकर देखते हो जहाँ पर उन्होंने डेटा जो है अपलोड किया था, वहाँ पर वो दिखाते हैं कि जितना भी डेटा है वो सर्वर से हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, और सभी डेटा जो है यूज़र्स का वो सेफ़ है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब है कि मोबीक्विक के बीच में और उस हैकर के बीच में एक नेगोशिएशन हो चुका है। उन्होंने जो है उसने करीब 1 पॉइंट समथिंग बिटकॉइन की डिमांड की थी, यानी कि उसकी डिमांड जो है वो फुलफ़िल हो सकती है। तो हैकर्स का कहना है कि आने वाले दिनों में आपको कोई ऐसा केस नहीं मिलेगा। अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि भाई हमने डेटा उड़ाया है नहीं उड़ाया है, तो आप आने वाले दिनों में देख सकते हो कि आपका जो केवाईसी से रिलेटेड कोई भी ऐसा केस आपको नहीं मिलेगा कि आपके केवाईसी का मिसयूज़ हुआ है। हालांकि बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि केवाईसी का मिसयूज़ हो रहा है। इस चीज़ को देखने के लिए जो है इस पर गौर देने की ज़रूरत है। अभी एक और ताज़ा अपडेट जो निकल कर आ रही है वो ये है कि आरबीआई ने मोबीक्विक को कहा है कि जो आपका डेटा लीक हुआ था उस पर इन्वेस्टिगेशन करे, और अगर पाया जाता है कि इसमें आपकी गलती थी और डेटा लीक हुआ है तो आपको पेनलाइज भी किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा कदम मान सकता हूँ मैं आरबीआई की तरफ से, क्योंकि काफ़ी सारे यूज़र्स के डेटा का और काफ़ी सारे प्राइवेसी का जो है सवाल यहाँ पर खड़ा हो चुका था। तो इसको लेकर के आरबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।